रात भर की बात है, वो डॉक्टर ने बोला है कि सुबह तक कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा, आप शांत रहिए प्लीज। रात भर रुकना पड़ेगा क्या? सुनो जी, मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ की कैंटीन में ना बड़े स्वाद समोसे मिलते हैं, आप भी खा लो। मिसेस, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे अंदर मेरी जान पल रही है और तू समोसे खा रही है यहाँ पे। कितना खतरनाक हो सकता है तेरे को पता है? और घर में ईशान भी अकेला है। तो एक काम कर, मैं तेरे को लेके चलता हूँ। मैं यहाँ तो रात भर का चक्कर है। मेरा तो कल सुबह कॉलेज है। मैं इनको लेके चलता हूँ। मम्मी तो यहीं पे है ना, इंदिरा भी है यहाँ पे, छोटा भाई भी है मेरा यहाँ पे, संभाल लेना डैडी को। मैं इनको लेके जाता हूँ घर पे होना चाहिए कोई ना कोई। नहीं नहीं मुन्ना बेटा, क्या है ना, इनकी लंबी उम्र के लिए मैंने दुर्गा माँ का पाठ चालू किया है। सवेरे रोज है ना 4 बजे उठना पड़ता है। आंटी जी, पाठ तो आप यहाँ भी कर सकती हैं, हम लोग सोएंगे नहीं। अरे चुप कर गंजी आंख वाले, जब देखो तब बीच में ही बोला करता है। अरे घर पे शुरू किया था ना तो घर पे ही खत्म करना होगा। इंदिरा, तू है ना अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे ही जमीन पे लेटा दिया है ना। उठ जाइएगा जी, मैं कल आऊंगी आपके लिए। अरे रूपा, क्या हो गया? ध्यान रखना मेरे डैडी, कुछ हो गया माफ नहीं करूंगा किसी को। मैं आता हूँ उनको छोड़ के। निकलिए। क्या? जाइए घर। अरे अब मेरे जैसे बेकार, नकारे, गैर जिम्मेदार दोस्त, यही तो फायदा होता है उनका। जाइए ना, मैं हूं। आप सुबह की उठी हुई हैं और कल फिर सुबह आपको ऑफिस जाना। मैं सोऊंगा नहीं मकान मालकिन जी, प्रॉमिस। पूरा ध्यान रखूंगा अंकल जी का। नो थैंक्स, मुझे अब किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। ये मेरी सजा है। मेरे मतलबी, मेरे गैर जिम्मेदार खानदान का भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। तो ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा श्रीमती जी। क्या कहा आपने? श्रीमती जी, भूल गई? मकाओ में हम दोनों ने साथ में कस्में खाई थी शादी के बाद। एक दूसरे के बुरे समय में साथ रहेंगे तो साथ रहेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या है? कुछ नहीं, मैं देख रही हूँ कि आपका पति आपसे कितना प्यार करता है। काश मेरा पति भी इनसे कुछ सीख लेता। आप यही बोलने आई थी क्या? नहीं, वो एक्चुअली ड्रिप का स्टैंड चाहिए था। आपको ये हाथ में पकड़ना होगा, लेकिन सीधा पकड़ना। जी 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 जी, थैंक यू। मकान मालकिन जी, पकड़िए ना, आराम से, और शिफ्ट हो जाइए उधर। अरे होइए ना, चलिए आराम से, चलिए 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 चलिए, आराम से, इजी। हाथ निकालिए। लाइए, मुझे दीजिए दीजिए। जाइए, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को लेकर आइए। चाहिए? चाहिए? हाँ, मैं हूं। बहुत जिम्मेदार है आपके पति, वरना कौन दामाद अपने ससुर के लिए इतना करेगा। खा लीजिए। खिलाइए ना।
प्यार से खिलाओ ना। अभी खाइए ना। थैंक यू। खा लिया? तेज है। लाइए मैं पकड़ती हूँ। नहीं मकान मालिक जी, मैं संभालूंगा। आप अरे छोड़िए ना, मैं पकड़ लूंगा। मकान क्या जिंदगी भर ऐसी किसी की जिंदगी पकड़े रहेंगे और कोई काम नहीं है लाइफ में? ये क्या काम से कम है क्या? कम तो नहीं है, लेकिन काम उसे कहते हैं जिसके लिए पैसे मिलते हैं। नहीं बॉस, ये पैसे के लिए काम अपने बस की नहीं है। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, एक अमीर सी लड़की पटाऊंगा और उसी के साथ घर बसाऊंगा, बस। हाँ, जैसे वो अमीर लड़की आप ही के लिए बैठी हो। क्यों? आपको मेरी काबिलियत पर शक है? नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि इंदर शर्मा के लिए एक रूम तो अरेंज करवा ही सकते हैं। इधर आइए, आइए। ठीक है, आता हूं। मकान मालकिन जी, मैं प्रूफ तो कर दूंगा। मुझे क्या मिलेगा? आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं? मैं जो कहूंगा वो करेंगी, मानेंगी? ठीक है। तो ठीक है, मैं भी यूं गया और यूं आया। Yes! मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया मकान मालिक जी। देखिए, अब आपकी बारी है। पारा पारा। कहिए, क्या करना होगा मुझे? फिर किसी और दिन मांगूंगा। आज नहीं। पर आज आपने जो प्रॉमिस किया है वो याद रखिएगा, क्योंकि बाद में डॉक्टर ओह आई एम सॉरी। अरे आप यहां मिलेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मिस्टर रिकी दीवान, आप यहां कैसे? एंड बाय द वे मिस्टर विदित शर्मा कैसे? अरे डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? यू आर रिकी दीवान राइट? रिकी दीवान नहीं डॉक्टर साहब, ऋषि। यहाँ पर प्यार से लोग मुझे ऋषि बुलाते हैं। वेल, आपसे इस तरह यहां मुलाकात होगी ये तो सोचा नहीं था। एंड आपने मुझसे सेकंड ओपिनियन लिया था विदित शर्मा के बारे में, लेकिन उसकी फीस नहीं दी है आपने अभी तक मुझे। एनीवे, कहाँ है वो? अभी तक यूएस में है। एंड हाउ इज ही? कुछ सुधार हुआ उसकी तबीयत में? डॉक्टर साहब, आप सवाल बहुत करते हैं, मुद्दे पर आइए ना।
पेशेंट ये है, आइए। ओह ओके, कौन है ये? रिलेटिव। तो इन्हीं के लिए आपने इतना सारा ड्रामा किया था हॉस्पिटल में। अरे डॉक्टर साहब, आप भी ना, अब क्या करें, करना पड़ता है। इनकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? हाँ, रिपोर्ट्स ये लीजिए। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ, खबरदार, अगर पब्लिकली मेरे नजदीक पे आने की कोशिश की ना आपने तो देख लीजिएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। प्राइवेट में आ जाओ, चलेगा? आप ना तो रिपोर्ट तो अब ओके है। अच्छा हुआ आप लोग वक्त रहते इन्हें हॉस्पिटल में ले आए। पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, लेकिन इनकी सारी आर्टरीज ब्लॉक्ड है। इनकी इमीडिएट एंजियोप्लास्टी करवानी होगी। क्या बढ़िया कमरा है, ये होगी ना बात। अच्छा हुआ, अच्छा सा कमरा मिल गया। इस वजह से ना इनको रात को नींद भी अच्छी सी आई होगी। सॉरी डॉक्टर साहब, आप जरा मेरे साथ बाहर आइए। से लगा मुझे बेस्ट डॉक्टर चाहिए मुझे डैडी के लिए। आप पेशेंट के कौन है? बेटी। आपके फादर को कुछ घंटों में होश आ जाएगा और फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और इसे वार्निंग के तौर पर लीजिएगा। पेशेंट को किसी तरह की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अलाउड नहीं है, यहां तक कि उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाकर ही ले जाइएगा अगर कहीं जाना हो तो। पेशेंट का हार्ट बिल्कुल कमजोर है, जरा सा प्रेशर आया और हार्ट फेल। और पेशेंट की एंजियोप्लास्टी बहुत जल्द करवानी होगी, और उसके बाद अगर हमें लगा तो पेशेंट की बाईपास सर्जरी की तैयारी भी फौरन करनी होगी। बाईपास सर्जरी? इन सब चीजों में कितना खर्चा आ जाएगा डॉक्टर साहब? एंजियोप्लास्टी में 1 से 2 लाख तक, और अगर बाईपास सर्जरी करनी पड़ी तो उसके 4 लाख अलग से। चार लाख मतलब कुल मिला के 6-6.5 लाख। यस, और मैं एक बार फिर कहूंगा कि पेशेंट का हार्ट बहुत ही कमजोर है, उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा, और जितनी जल्दी हो सके इनकी एंजियोप्लास्टी की तैयारी करनी होगी, वरना पेशेंट की जान को खतरा है। इंदिरा, 6 लाख? वो अगर हम सब बिक भी जाए ना तब भी इतने सारे पैसे नहीं जुटा पाएंगे हम। 6 लाख क्या, 6 रुपए नहीं देगा कोई हमारे, पर इसको तो मिल रहे थे ना 50 करोड़ रुपए। ऐसे मत देख मेरे को, गलत नहीं कह रहा हूं मैं। वो समीर दीवान शादी करने को भी तैयार था तेरे से, और पैसे देने को भी, पर नहीं, कहीं मार दिया सत्यानाश। इंदिरा बेटा देख, अभी आना, कुछ नहीं बिगड़ा है, बस एक फोन करने की देर है, और समीर दीवान है ना, मान जाएगा। सोच क्या रही है, तेरे पिता की जिंदगी तेरे हाथ में है। अच्छा माँ, हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई मुसीबत में आता है उसकी जिंदगी मेरे हाथों में आ जाती है? वो जो आदमी अंदर पड़ा हुआ है, वो जब आप लोग को छोड़ कर गए थे तो क्या मैं अकेली अनाथ हुई थी? हाँ? और ना ही मैं घर में सबसे बड़ी थी। अस्पताल में तो छोड़ दे, यहां भी ताने। तो फिर माँ, कोई आया था मुझे संभालने के लिए? किसी ने मेरी जिंदगी अपने हाथों में ली क्या? नहीं। तो मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं बार बार बलि का बकरा बन बनकर थक चुकी हूं। और मुन्ना भाई साहब, आप अगली बार समीर दीवान का नाम मेरे सामने लिया ना तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। तो क्या इन्हें इस तरह से मरने देंगे क्या? इतने सारे पैसे लाएंगे कहां से? मकान मालकिन जी, अंकल जी को होश आ रहा है। जय दुर्गा माता। चलिए ना मकान मालकिन जी।
क्या हुआ? आप मिलना नहीं चाहती? देखना नहीं चाहती अपने पिता को? जी नहीं। आप ही ने कहा था ना कि जिंदगी जीने के लिए होती है, प्यार के लिए होती है, और प्यार के लिए ही शादी की जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये सारी बातें हिटलर की जीवन की बातें नहीं बन सकती। मेरी जिंदगी एक मुसीबत से शुरू होती है और दूसरी मुसीबत में खत्म होती है। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ दूसरों की परेशानियों का बोझ उठाना है ताकि वो आराम फरमाए। आप मेरे अपनी जिंदगी जीने की बात कर रहे थे ना, तो भला अपनों को छोड़कर कोई अपनी जिंदगी कैसे जी सकता है? खून के रिश्तों को कोई अलग कर सकता है क्या? किराएदार जी, आप बस एक और उपकार कर दीजिए। इंदर शर्मा के सामने मेरा जिक्र मत कीजिएगा। पर आप जा कर रही हैं मकान मालकिन जी? पैसों का इंतजाम करने। अगर इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान। सब भागे जी, साथ छोड़ दिया आपका। वो आपकी चमचम है ना झुम्पा, वो आपका सारा सामान घर पे फेंक के बाहर चलेगी सेटिंग करने। अरे तू छोड़ ना, वो तो थी पराई। जब अपने भी साथ नहीं दे रहे तो गैर क्या देंगे जी? तो यहाँ आप लोग ही हैं? वो और कोई? बबली 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 क्यों आएगी यहाँ पे? उसे बड़ी चिंता है आपकी। बस ये और मैं रात भर है ना जागे बैठे थे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने परेशान थे हम। बस अब आप और है ना, कहीं मत जाइए। यहां से हमारे साथ ही अपने घर चलिए जी। लेकिन ये अस्पताल का सारा खर्चा कौन कैसे? मेरे पास तो फूटी पाई भी नहीं। डैडी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपका शहजादा मुन्ना शर्मा। हाँ मैं सब सेट कर दूंगा। एक सेकंड रुको, देखो अभी आया मैं। संभाल कर जी। हाय, बैठे बैठे है ना पैरों में दर्द शुरू हो गया है, कमर भी अकड़ गई है। थोड़ा सा लेट ही जाती हूँ कमर के लिए। एक्सक्यूज मी, पेशेंट कहाँ हैं? उनको डिस्चार्ज करना है, रूम खाली होना चाहिए अभी, बहुत रश है। आप बिल पे कर दीजिए, ये उनके पेपर्स हैं, रिसेप्शन पे पेमेंट जमा कर दीजिए। हाय रब्बा, क्या करूं मैं? इंदिरा ने तो हमें फंसा ही दिया ना। अब बिल के पैसे कहां से लाएंगे हम? ओ मम्मी हो गया इंतजाम। देख मैं किसे लेके आया हूं।